ভাই সামনেটাতে प्रोग्राम में नहीं हो वो क्लास का ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান উন্নয়নের পাশাপাশি সব সময় সঠিক দিশা দেখায় নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুল। ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা কোন পথে এগোবে সেই দিশা দেখাতেই দুর্গাপুর নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, মিট দ্য আইকন। আগামী দিনেও এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকেরা যারা নিজেদের জীবনের কর্মজগতে সফলতার শিখরে পৌঁছেছেন তাদের দিক নিদর্শনে এগিয়ে যাবে আগামী প্রজন্ম। আজকের এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিসি অভিষেক গুপ্তা, লায়ন্স ক্লাবের সেক্রেটারি তনুশ্রী দত্ত, কোকোভেন থানার ওসি সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। हमारे में इस थाना के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मेरा विद्यालय पड़ता है। यहाँ जाके देखिएगा। नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल में परिवेश देख के मुझे समझ में आया कि यहाँ पे पढ़ने लिखने का बहुत ही अच्छा माहौल है, तो उस चीज़ का उपयोग कीजिए। अभी डॉक्टर साहब एक प्रेजेंटेशन मेरे को दिखाए जिसमें कि मैं देख रहा था कि कैसे वो खुद बने अपना डेडिकेशन से परिश्रम करके आप लोगों के लिए सिर्फ सरकार से जो सेवाएं मुहैया कराई गई है उसको छोड़ के समाज के लोगों के साथ मिलके समाज के लोगों से आपके लिए सुविधा जुटाने का, सुविधा प्रदान करने का, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, उस चीज़ के लिए व्यवस्था की है, उस चीज़ के लिए परिश्रम किए हैं। जैसे कि अभी बताया गया कि लायंस क्लब की तरफ से एक कंप्यूटर का व्यवस्था किया गया है, जिससे कि आप लोग उसमें कंप्यूटर के माध्यम से जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ई एजुकेशन के माध्यम से दी जा सके उसको आप तक पहुँचाया जा सके। तो इस चीज़ का हम लोग को या आप लोगों को भी इस चीज़ का आभारी होना चाहिए कि ऐसा हम लोग के पास एक लीडर है, हम लोग के पास एक ऐसा आपके पास मास्टर साहब है, गुरुजन है, जो आपको सब समय आपके अच्छे भविष्य के लिए हर समय कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को ऐसा टीचर मिला, तो हमें निश्चय अपना भी पूरा मेहनत करनी चाहिए, अपना भी पूरा योगदान देना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आज के दिन में ये जो कोरोना महामारी हुआ उस समय एजुकेशन का शिक्षा व्यवस्था का थोड़ा सा बाधित हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ था, लेकिन अभी फिर से शिक्षा व्यवस्था शुरू हो गया है। आप लोग मन लगा के फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो आपके शिक्षक है उनसे दोबारा पूछिए। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं होता कि बोलेगा कि नहीं यार तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। अपना जो डाउट्स है, अपनी जो शंकाएं है उसको क्लियर कीजिए, सिंपल तरीके से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई में मन लगा के अगर आप पढ़ेंगे तो हर चीज़ सिंपल हो जाएगा। कहीं पे डाउट है तो शिक्षक जो है उनसे पूछिए, वो बताएंगे निश्चय। और मैं फिर बोल रहा हूँ, आप में से हर एक छात्र के अंदर ये कैपेसिटी है, हर एक छात्र टैलेंटेड होता है। सिर्फ आपको अपना एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन इसको बोलते हैं, अंदर से इच्छा होना चाहिए कि मैं आगे चल के अपने लिए सबसे पहले तो फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूँगा। मैं यही बोलता हूँ हर बारी कि सबसे पहले अपने लिए सोचिए कि मुझे अपना भविष्य उज्जवल करना है। आजकल के समाज में बहुत कॉम्पिटिशन है, बाहर निकलेंगे चाकरी के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, या अपने बिजनेस के लिए, या अपना जो भी करना है आपको उसके लिए बहुत
ये आप भी जानते हो इस चीज को कि बड़ा कंपटीशन है, हर जगह एक प्रतिस्पर्धा है, उसको लेके हम लोगों के अपने हिसाब से उसी हिसाब से हम लोग को अपग्रेड होना है। कहीं पे भी पढ़ाई सब जगह एक जैसी होते हैं, और ये स्कूल में मैं मानता हूँ कि शिक्षा का जो स्तर है या क्वालिटी है वो डेफिनेटली बाकी स्कूलों से तो अच्छा है, और टेक्निकल इनोवेशन, टेक्निकल जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी यहाँ पे देख रहा हूँ कंप्यूटर से, या भारत के जो एक्सपर्ट हैं वो भी आते हैं यहाँ पे कभी कभी शिक्षा देने के लिए। तो शिक्षा सब जगह जैसा होता है, चाहे आप किताब से पढ़िए, चाहे आप कंप्यूटर से पढ़िए या लैपटॉप से पढ़िए, किसी चीज से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि नहीं पे अगर लैपटॉप से ये जो आप सुनते हैं बाईजू और ये सब जो सुनते हैं, हमारे टाइम में भी तो बाईजू या ये सब नहीं था, ये जो ये एजुकेशन इसको बोलते हैं, लेकिन हम लोग भी वहाँ से पढ़ के पहले हम लोग इंजीनियरिंग किए, मैं IIT रुड़की से पास आउट किया, फिर उसके बाद मेरा रेलवे में जॉब लगा था, फॉरेस्ट में, फिर मैं यहाँ तक आया पुलिस सर्विस में। पढ़ाई के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत है, अच्छा बनने के लिए सिर्फ एक चीज़ की जरूरत है, वो है आपका मन, आपकी डेडिकेशन, आपका पूरी तरह से समर्पण होना, उस चीज़ को ख्याल रखिए। और पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई का नहीं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। सिर्फ पढ़ाई करना है और सेहत का ख्याल नहीं रखना है, ये चीज़ एक साथ में नहीं चल सकता। थोड़ा व्यायाम कीजिए, व्यायाम करने जाइए, बाद में एक वॉकिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करिए। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मस्तिष्क का के साथ साथ शरीर का ठीक होना भी जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई में इतना मजबूर हो जाते हैं कि अपना जो सेहत है उसको, उस चीज़ को हमको ज्योग्राफी के माध्यम से, इतिहास हमको बताता है कि इतिहास में जो गलतियाँ हुई उसको हम दोबारा ना दोहराएं, जो कि आजकल देख रहे हैं हम लोग, इतिहास फिर से जो की स्थिति फिर से तैयारी हुई है। तो ये सब चीज़ें अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो उसमें मजा आएगा, और आपके करना पड़ता है याद करने के लिए, और एक बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो देखिए उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, याद करना अगर किसी चीज़ को है तो वो 10 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार आज आपने किसी चीज़ को पढ़ा है, किसी किताब को या चैप्टर को पढ़ा, तो उसके बाद अगले दिन अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी मेमोरी से इरेज हो जाएगा। तो रिवीजन, इसलिए टीचर लोग बार बार बोलते हैं रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी अपना उसी फेज से गुजरा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हम भी एग्जाम पास कर करके यहाँ तक आए हैं। इसलिए आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं, हर कोई छात्र अच्छी जगह ट्रेन हो सकता है। और एज अ पुलिस डिपार्टमेंट में होने के हिसाब से मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूँगा कि जो इंटरनेट है आज के टाइम पे आप लोगों के पास या आपके गार्जियंस के पास मोबाइल फोन रहता है, इंटरनेट का लाभ उठाइए, इंटरनेट का फायदा लीजिए। लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी मतलब गलत चीज़ें उपलब्ध भी हैं, और बहुत सारे टाइम वेस्ट जो करने की चीज़ें, समय बेकार करने की चीज़ें भी उसमें अवेलेबल है। वो आपको देखना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं या खराब चीज़ों में समय लगा के अपना भविष्य खराब करना चाहते हैं। ये समय आपका गोल्डन समय है, इस समय आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बचपन जो होता है सबसे चिंता मुक्त समय होता है। हम लोग आज भी याद करते हैं कितना अच्छा था, आज हमको दुनिया भर का टेंशन रहता है, परिवार का टेंशन, रोजगार का टेंशन रहता है, चाकरी का तो टेंशन रहता ही है, पुलिस का जॉब जो है वो बहुत चैलेंजिंग जॉब है हम लोग का। तो लेकिन आपका जो भी समय चल रहा है उसमें आप सिर्फ मन लगा के खाइए, पढ़िए और खेलिए। साइंटिफिक टेम्पर एक बढ़ेगा, उससे आप लोगों का विकास और अच्छा होगा और उससे और ज़्यादा आप लोग को ये होगा। अच्छा, अगर जैसे आप में से कुछ हैं जो अभी जैसे 12th की परीक्षा दे रहोगे, उसके बाद आपका एक उद्देश्य होगा या एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि कुछ लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, कुछ लोगों को मेडिकल सर्विसेज में जाना है। वैसे 12th के साथ जाना है, 12th के भी नहीं है, अच्छा परीक्षा में होगा 11 के अंदर 9 के सभी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये वाला बैच है जो पुलिस सर्विस में जाने में इच्छा रखता है। तो पुलिस सर्विस में जाने के लिए पहला नियम ये है कि आपको अपना मन शक्ति, इच्छा शक्ति आपको दृढ़ रखनी होगी, आपको माइंड अपना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मजबूत दिल। आपको अपना दिल मजबूत करना होगा और इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी कि हमें कुछ करके दिखाना है। अगर नहीं है वो इच्छा शक्ति, तब फिर पुलिस की नौकरी या पुलिस का जाने का सपना जो है वो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी है इसमें आप लोगों को अपना मन बनाना कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं, हम लोग में अपने अंदर कैपेसिटी है। कोई छात्र में ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बैचमेट्स हैं जो
पुलिस सर्विस में है, IAS है, WBC से है, स्टेट सर्विसेज में है, जिनका कि स्कूल लेवल में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से उनको इच्छा हुआ कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें मेहनत करनी है, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करी, 1 साल 2 साल 3 साल लगा, लेकिन उसके बाद वो उत्तीर्ण हुए। तो इसके लिए कोई अलग से पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आप अपना जो 9वीं की पढ़ाई है, 10वीं की पढ़ाई है, माध्यमिक जिसको बोलते हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उसकी परीक्षा कोई अच्छा करिए, उसी से आप जब बाद में जब परीक्षा में बैठेंगे, UPSC की परीक्षा में बैठेंगे या पुलिस की सर्विस में बैठेंगे, तो उसमें आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट की जाती है। उसमें कोई अलग से कोई सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस सिर्फ 12वीं तक होता है, उसके बाद कोई सिलेबस नहीं होता। तो 12वीं तक मतलब उच्च माध्यमिक तक आप अपना मन लगा के जो भी चीज़ आपको दी जा रही है उसको पढ़िए, समझिए, उस चीज़ को मन लगा के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हो सकती है उसके बाद भी जो समझ में ना आए तो वो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए शिक्षक बैठे। मैं इतना ही बोल के और ज़्यादा आप लोगों को अपने ज्ञान से या अपने भाषण से बोर नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग निश्चय मेरी बात को मन में रखिए, सोचिए उस बात को कि हमको किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं। एक दिन और हम आके आपको पर्सनली हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, तब अगर आपका कुछ प्रश्न है या कुछ अभी भी कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोगों को शक्ति दे और आप लोगों को अच्छी बुद्धि दे, सुबुद्धि दे कि आप लोग सब बच्चे अच्छा ये करें और देश के लिए अच्छे नागरिक बने, समाज के लिए अच्छा करें, किसी को कुछ देने वाले बने, किसी से कुछ लेने की इच्छा ना हो, आपको कुछ ऐसा बने आप लोग कि किसी को अपने पास के जो लोग हैं किसी दुविधा में है, असुविधा में है, उनकी हेल्प कर पाए, उनकी सेवा कर पाए। ये मैं आशा करता हूँ इतना भगवान आपको ईश्वर आपको इतना मजबूत बनाए। धन्यवाद। और फिर से डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा आज इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके सारे बच्चों को देख के। धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। है उसने क्या क्या मतलब टेस्ट किया जाता है। जो IPS सर्विस है, आप पुलिस का अगर चाकरी का बात कर रहे हैं तो उसको उसमें फिजिकल टेस्ट होता है, लेकिन IAS, IPS और सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उनके लिए मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, तो सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, बाद में जाके आपको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, बोलिए आप आ जाइए यहाँ। नमस्ते सर, मैं क्लास 11 की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अंशु सिंह है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आर्मी ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आर्मी ज्वाइन कर सकती हूँ। जैसा कि मैंने बोला अभी आप मन में रखिए आपको क्या करना है। अभी आप पहले माध्यमिक आपका कर लिए, उस माध्यमिक में अच्छे नंबर से पास हो जाएगी, ग्रेजुएशन कीजिए, ठीक है, अच्छे कॉलेज से, अच्छे स्कूल से, क्योंकि कोई भी जो हायर जॉब्स होती हैं, आर्मी का हो या जो ये आर्मी को फायदे नहीं है, लेकिन जो सिविल सर्विस की परीक्षा है या उसके बाद जो परीक्षा जो होते हैं तो वो उसमें ग्रेजुएशन जरूरी होता है। अभी आप लोगों का सिर्फ इतना काम है कि आप अच्छे से जिसकी स्ट्रीम है, जो कॉमर्स में है या साइंस में है, उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को मालूम है कि पुलिस सर्विसेज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करें। और कोई क्वेश्चन है बोलो। वैसे बोलो, वैसे बोलो। नमस्कार सर, मेरा नाम स्वीटी सिंह है। मैं क्लास 9D की छात्रा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि IPS का मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हम लोग IPS को ज़्यादा चाहते हैं, क्या करते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिविल सर्विसेज का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या जो ग्राउंड लेवल की जो एक्टिविटीज होती है उसको सुपरवाइज करना, उनको अच्छे से देखना कि समाज में जो हमारा एक सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से चले और जो पॉलिसीज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो। या कहीं पे अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या कहीं हो है तो उसमें हम लोग तुरंत कार्रवाई कर पाए और डिपार्टमेंट को पुलिस जो समाज का काम है उसको हम लोग
को और अच्छे से जो समाज के लोगों को और अच्छे से सेवा कर पाए और अच्छे से उनके लिए कार्रवाई कर पाए। तो ये बेसिकली जो सिविल सर्विसेज है, मैनेजरियल पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं, ये जो सिविल सर्विसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है। तो उसमें आप लोगों का बेसिकली काम है कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने जो आपका डिपार्टमेंट है, जो सिस्टम है, वो ठीक तरीके से काम करे, ठीक तरीके से चले और आप लोग उसमें इनपुट देके उसको और बेहतर बनाएं। ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव रहता है। और क्वेश्चन है कोई? आपको करना है वही सर, वही करेंगे। नमस्ते सर, मैं रिया पांडे कक्षा 9वीं की छात्री हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सैनिक और अर्धसैनिक बल में अंतर क्या है? आपका मतलब पुलिस है, पैरामिलिट्री होता है। पुलिस का बेसिकली इन्वेस्टिगेशन पार्ट रहता है। कोई अगर अपराध हो गया है तो उसकी छानबीन करना, उसमें जो उसको आप बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करना और लोकल गवर्नमेंट को मैनेज करना, कहीं जमीन है, लोकल फेस्टिवल्स है, उनका ये देखभाल करना। पैरामिलिट्री फोर्स का रोल होता है कहीं पे अगर गंभीर समस्या है, नक्सलवाद है कहीं पे या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे है तो बॉर्डर की रक्षा करते हैं वो। पैरामिलिट्री फोर्स का अर्धसैनिक बल जिसको बोलते हैं, उनका ये काम होता है, आर्म्ड पुलिस होता है। लेकिन उनका डेली लॉ ऑर्डर की उससे या डेली ये कहीं पे चोरी हो गया है, कहीं पे अपराध हुआ है, हत्या हुई है, उससे उनका संबंध नहीं होता। वो जो पुलिस होती है, पुलिस उस चीज़ को देखती है। दो क्वेश्चन आप, दो बात लड़कियां हो गई तो वही करेंगे। नमस्ते सर, मैं क्लास 10वीं के छात्र हूँ। मेरा नाम अभिषेक मंडल है। मेरा प्रश्न यह है कि IAS और IPS में क्या अंतर है? IAS होता है जो आप देखते हैं जिला शासक है, PM साहब है। सिविल वर्क जो होते हैं तो उसको देखते हैं। सिविल वर्क जैसे आपका हो गया पे PWD डिपार्टमेंट है, आपका समाज कल्याण का जो विभाग है, वुमेन एंड हेल्थ केयर है, वो सब देखते हैं। और IPS जो होता है वो पुलिस का डिपार्टमेंट है। तो IAS जो है वो बहुत बड़ा एक चीज़ को देखते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट को देखते हैं और IPS जो है पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं। ठीक है। आइकन প্রোগ্রাম আন্ডারে আমরা আজকে একটু প্রোগ্রাম রেখেছিলাম, যেখানে আমরা মাধ্যমিক বা হায়ার সেকেন্ডারি পরে মাল্টি ডাইরেকশনতে ক্যারিয়ার চুনতে হয় ছেলে মেয়েকে। তখন কেউ পুলিশ সার্ভিস যেতে চায়, কেউ IAS হতে চায়, কেউ মেডিকেল করতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। তো আজকে থেকে যে আমরা শুরু করেছি, যে যে ডিপার্টমেন্টে যে কীর্তি প্রাপ্ত করেছে, ধরুন IAS IPS এরকম লোককে এনে ছেলের মধ্যে আমরা একটু ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম শুরু করেছি। আজকে আমাদের এসেছিলেন IPS DCP স্যার শ্রী অভিষেক গুপ্তা স্যার। উনি পুলিশ সার্ভিসেসে কীভাবে করা যায়, তার কী কী মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান এর ব্যাপারে ছেলে মেয়েকে বুঝিয়েছে। এরপরে আমাদের একটা মোটিভেশনাল সেশন হবে, যেভাবে 2 সাল থেকে ছেলে মেয়ে এংজাইটি ভুগছে কোভিড নিয়ে, তাহলে নবোদিয়ান অন মিশন একটু সংস্থা আছে, ও মোটিভেশনাল সেশন নেবে। তো আজকে যে পড়া আমরা শুরু করলাম ডিফারেন্ট ক্যারিয়ার যাওয়ার জন্য কী কী করতে হয়, তাহলে আমরা এভরি উইক একটা প্রোগ্রাম করব। আজকে একটা IPS অফিসার এসেছিলেন, আমাদের স্কুলে একটা প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল যেটাকে নিয়ে কি আমাদের IPS অফিসার এসেছিলেন। এই যে অনুষ্ঠানটা হলো, হ্যাঁ, তাতে কি মনে হচ্ছে আগামী দিনে ভবিষ্যতে কোন দিকে এগোবে সেই বিষয়টা খুঁজে পেতে সুবিধা হবে? হ্যাঁ, আমাদের এই আজকে যে প্রোগ্রাম হয়েছে এইটা নিয়ে একটু সুবিধা হয়েছে, যেমনি কি আমাদের একটা আগে যাওয়ার মানে একটা রাস্তার সুযোগ পেয়েছি আমরা IPS স্যার নিয়ে। কী হলো আজকে IPS স্যার এসেছিলেন, আমাদেরকে কিছু মানে বলে গিয়েছেন, কি বার্তা কিছু পৌঁছে দিল? হ্যাঁ, আমাদের কিছু বাদ যেমনি বলে গিয়েছেন কি কী করলে আগে লাইফে কি হতে হয়, মানে 12 পড়ে কি করলে ভালো হয় লাইফে। কী নাম তোমার? আমার নাম শশীকান্ত পান্ডে, 10C। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান উন্নয়নের পাশাপাশি
সব সময় সঠিক দিশা দেখায় নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুল। ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা কোন পথে এগোবে সেই দিশা দেখাতেই দুর্গাপুর নেপালি পাড়া হিন্দি হাই স্কুলের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, মিট দ্য আইকন।